मतलब ये था कि मुझे एकदम से ये दिमाग में आया कि 7 बार हनुमान चालीसा एक साथ पढ़ने से हमारे जो भी कष्ट होते हैं उसका नष्ट होता ही है। बस मैंने सिर्फ एक ही बार बोला कि हनुमान जी अब मेरे साथ होना, चलो मेरे साथ, और आप चलो और डॉक्टरों से बात करो कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरी तो हिम्मत है नहीं, इनका आप ही संभालोगे सब कुछ। और बस इतना 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 विश्वास है मेरे हनुमान दादा पे कि बस मुझे वो साक्षात दिखाई दे रहे थे कि बस वो मेरे साथ चल रहे हैं, बस मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मुझे साक्षात दिखाई दे रहे थे हनुमान जी। और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे भाई को कुछ भी नहीं हो सकता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। आज एक नहीं दो हनुमान जी के भक्त हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करो, मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो सबसे पहला ये सवाल है, आप वन बाय वन दोनों, अपना नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय श्री। मेरा नाम आनंद है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। और जो ये मेरी आवाज जो आ रही है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसी आवाज है। इसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा। बस ये मेरे प्रभु ने जो मेरे को एक जीवन दिया है उसका अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ। और ये मेरी सिस्टर है, रियल सिस्टर है जी। जय श्री राम जयेश भाई, और बाकी सारी ऑडियंस को भी जय श्री राम। मेरा नाम संतोष है। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है और स्टडी भी सब दिल्ली में होकर, वैसे हम गुजराती हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं। और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ, सलून चलता है वैसे मेरा। बस, और मैं आज बहुत अपने आप को धन्य मान रही हूँ जो मुझे प्रभु ने इतना बड़ा मौका दिया कि मैं मतलब अपना शेयर कर पा रही हूँ एक्सपीरियंस। और मुझे इतनी खुशी हो रही है जयेश भाई आपसे बात कर आज, क्योंकि मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हम आपसे बात करें, और बस प्रभु ने ये मौका दे दिया आज, क्योंकि हम आपको बता पाएंगे और लोगों को बता पाएंगे कि हमारे साथ हनुमान जी की कृपा कितनी है हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे भक्तों से जुड़ने का सौभाग्य मिला हमें, और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव जानने के लिए भी। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज, हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कैसे जुड़े, कैसे उनकी पूजा भक्ति, मतलब जीवन के किस मोड़ पर शुरू की, कौन से नित्य आप पाठ वगैरह आप करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को वन बाय वन डिटेल में साझा कर सकते हैं। वैसे तो हम बचपन से ही अपने प्रभु के प्रति बहुत समर्पित हैं। और मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आएगी, इसलिए मेरी सिस्टर आपको हर एक चीज सारी डिटेल बताएंगी। जी बिल्कुल। हमारा ये है कि जयेश भाई, हम बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति में तो पूरी तरह से लीन है, क्योंकि हमारे पापा ने मतलब कूट कूट कर भक्ति भरी है हमारे जीवन में। हम 3 बहनें हैं और एक लौता भाई है मेरा, ये आनंद। तो ये था कि मतलब मेरे पापा और 4 भाई है, मतलब मेरे 3 चाचा और मेरे पापा। तो ये था कि हमारी मतलब फैमिली में लेकिन कोई लड़का नहीं था, सबकी लड़कियां ही लड़कियां थी। मेरे पापा की भी हम 3 लड़कियां, मेरे चाचा के भी सबकी एक के 4 लड़कियां, एक के 3, एक की 2 लड़कियां, सबकी लड़कियां ही थी, बेटा नहीं था। तो बहुत टेंशन में रहा करते थे, सबकी वंश चलाने के लिए तो एक बेटा होना जरूरी भी है। तो ये था कि फिर पापा हनुमान जी के इतने भगत थे, तो उन्होंने इतनी श्रद्धा रखी हुई थी हनुमान जी पे, और हनुमान जी से बोला था कि हनुमान जी आपको हमें एक मेरा वंश चलाने के लिए एक पुत्र देना ही है आपको। तो इतनी उन्होंने भक्ति की थी। तो फिर उसके बाद हनुमान जी ने हमें ये हमारा भाई दिया, और बस ये था कि इसके जन्म पर हम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, तो बस और ज्यादा विश्वास बढ़ गया हमारे दिल में हनुमान जी के प्रति कि हनुमान जी मतलब हर बात हमारी सुनते हैं, हम कुछ मांगते हैं तो वो जरूर हमें देते हैं। तो सबसे पहली कृपा तो हनुमान जी की यही थी कि हमें हमारा भाई मिला, क्योंकि हम तीनों बहनें बहुत रोते थे रक्षाबंधन पर कि हमें राखी बांधने के लिए हमारे पास भाई नहीं है, हनुमान जी हमें भाई दीजिए। और हनुमान जी ने हमारी सुनी और हनुमान जी ने हमें भाई दिया, और बस हम उसकी रक्षा के लिए रात दिन इतनी दुआएं करते हैं, और अभी भी दुआएं करते हैं, और हनुमान जी हर वक्त हर पल उसकी रक्षा करते हैं।
और बस यही है कि अब भी मतलब इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हनुमान जी के कृपा के, बहुत अच्छे। लेकिन अभी जो रिसेंट में हुआ हनुमान जी की कृपा का अनुभव, वो मतलब बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो बस ये था कि मतलब भाई अपना ऑफिस से आया था सैटरडे नाइट, अपना आराम से काम वाम अपना निपटा कर आया है, और वो खाना वाना खाकर रात को सोया है। रात को 2 बजे इसके चेस्ट में पेन स्टार्ट हुआ। तो इसको फील हो रहा था कि शायद मुझे एसिडिटी ट्रबल हो गया है, कि एसिडिटी की वजह से मेरे मतलब पेन हो रहा है, शायद यही रीजन होगा। लेकिन ये था कि इसको लगा कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो फिर ये पापा और भाभी को लेकर हॉस्पिटल गए। कि मैं तो अपने घर पे थी, मैं अपने ससुराल में थी, तो ये लोग गए हॉस्पिटल पे। वहां पर वो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा आपको, कि अभी हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चला, कि हम यहाँ पर नियर बाय किसी हॉस्पिटल में लेकर गए थे। लेकिन इसने सीरियसली नहीं लिया, इसको लगा कि एसिडिटी ट्रबल है, कोई बात नहीं, घर चलते हैं, सुबह तक ठीक हो जाएगा नॉर्मल। फिर सुबह 8 बजे फिर इसको वापस फिर से वही मतलब दर्द होने लगा चेस्ट में। फिर ये था कि फिर पापा ने बोला कि नहीं, इसको तो हम बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। ये तो फिर भी जयेश भाई ये तैयार नहीं था हॉस्पिटल में जाने के लिए, कि नहीं मंडे को मेरा माल आने वाला है वो, और मैं नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, मेरा ठीक हो जाएगा। फिर मम्मी ने मुझे कॉल की, मैं अपने घर पे थी, मुझे कॉल की गई। मम्मी ने बोला कि संतोष तू आ, तेरे हस्बैंड को लेकर, मतलब इसके जिया जी को लेकर यहाँ पर तू आ घर पे, और इसको हॉस्पिटल लेकर चलो, कि ये मान नहीं रहा। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड तुरंत यहाँ पर आए। फिर मेरा उस दिन बुकिंग था पार्लर में, तो मैं अपना पार्लर मेकअप की मतलब बुकिंग थी मेरी एडवांस, तो मैं वहां चली गई। फिर मेरे हस्बैंड ने इसको लेकर फोर्टिस हॉस्पिटल में गए। यहाँ हमारे यहाँ शालीमार बाग में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है फोर्टिस, वहां लेकर गए संडे को। फिर संडे को इसको एडमिट किया, तो तब तक हमें नॉर्मल लग रहा था कि एसिडिटी ट्रबल है, कुछ इंजेक्शन वगैरह देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, और अभी ये तो घर में आ जाएगा, शाम तक घर आ जाएगा। संडे को लेकर गए थे मॉर्निंग में, तो शाम तक घर आ जाएगा, यही था कंडीशन। मैं भी अपना बुकिंग में इतनी बिजी थी। फिर मैंने रात को कॉल की कि नहीं नहीं, अभी ऐसे बोल रहे हैं कि एक नाइट स्टे करवाएंगे और मॉर्निंग में कल छुट्टी दे देंगे। और जयेश भाई संडे वाले दिन भी इसका डॉक्टर से यही था कंसर्न कि आप मुझे इवनिंग तक डिस्चार्ज कर दो, मेरा मंडे को बहुत ज्यादा माल आ रहा है मंडी में, क्योंकि हमारा फ्रूट्स का काम है एक्चुअली। तो फ्रूट्स मेरे हस्बैंड और भाई दोनों इकट्ठा ही काम करते हैं। तो ये था कि ये हाँ, इसका ये था कि नहीं नहीं, मुझे तो आप छुट्टी दे दो, डिस्चार्ज कर दो मुझे, और मुझे सुबह माल बेचने जाना है इसका। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला देखो, अगर आपको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, बट एक रिपोर्ट हमारी ये रह गई है, जिसका रिपोर्ट अभी आया नहीं, जो हमने टेस्टिंग किया था ना उसका रिपोर्ट नहीं आया। एक बार आप उसका रिपोर्ट आ जाने दो, मॉर्निंग में मंडे को 9 बजे तक आ जाएगा, देन उस टाइम फिर आप अपना डिस्चार्ज लेके घर चले जाना। क्योंकि बिल्कुल जैसे ही अभी बैठा ना, ऐसे फिट एंड फाइन, बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा था कि इसको कहीं कोई पेन हो रहा है या कुछ भी। हाँ, फिर ये था कि संडे वाले दिन मैं रात को 10:30 बजे तक मैं फ्री हुई अपने पार्लर से। फिर लगा कि मैं भाई से मिल नहीं पाई, मैं बहुत बिजी थी उस दिन। लेकिन ये था, मुझे भी ज्यादा टेंशन नहीं थी, मैंने कहा नॉर्मल चेस्ट पेन है, वो तो नॉर्मली भी एसिडिटी में होता है सबको, तो हमें ये लग रहा था। फिर ये मॉर्निंग में मुझे लगा, मैंने कहा मुझे अभी जाना है इससे मिलने के लिए, तो मैं सुबह सुबह 8 बजे यहाँ पर आ गई मायके में मेरे। और फिर भाभी को बोला, मैंने कहा भाभी चलो ना, मैंने कहा आज पहले आनंद से मिलकर आऊं, उसके बाद मैं अपने पार्लर जाऊंगी। फिर मैंने कहा मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ, मैंने कहा नहीं पहले मैं माँ से मिलकर आऊं, कि चलो दीदी ठीक है। तो मैं और मेरी भाभी हम दोनों फोर्टिस हॉस्पिटल गए। तो जैसे ही मैं गई हूँ, फिर मैंने भाभी से बोला, मैंने कहा भाभी आप जाओगे तो बहुत टाइम लगाओगे बातें करने में भाई से, उनका पहले मुझे जाने दो, मैं मिलकर तुरंत निकल जाऊंगी, फिर मैं अपने काम पे चली जाऊंगी और आप मिलकर भाई से बातें करते रहना। तो उन्होंने बोला हाँ दीदी ठीक है, ऐसे करते हैं। तो मैं तुरंत ही मैं अंदर गई आईसीयू में, ये उस टाइम आईसीयू में था। तो हाँ, मैं आईसीयू में गई हूँ, तो ये तो ऐसे लेटा हुआ था, मुझे देखकर एकदम से बैठ गया और मुझे बोल रहा है संतोष ये लोग मेरा ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए बोल रहे हैं। उनका क्या बात कर रहा है भाई, ओपन हार्ट सर्जरी किस चीज के लिए होती है? कि पता नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि मेरी कोई वेन्स है जो नॉर्मली सबकी 2 इंच की होती है, लेकिन मेरी जो फूलकर 10 इंच की हो गई है, और उसके अंदर बीच में क्रैक भी आ चुका है, और वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। ये कैसे हुआ? ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है भाई, तो बिल्कुल फिट लग रहा है हमारे सामने। और सबसे बड़ी जयेश भाई बात ये है कि इसमें कोई ऐब नहीं है, कि ये ना कभी कोई ड्रिंक करता है, ना स्मोकिंग करता है, और तो और ये कभी कुछ बाहर का खाता पीता भी नहीं है। हम लोग कुछ खाते ना मोमोज पिज्जा, तब भी हमें डांटता है। हेल्थ कॉन्शियस है बहुत ज्यादा ये। तो ये इतना अपना ध्यान रखने वाला इंसान, और ये मैंने कहा ऐसे कैसे ट्रबल एकदम से ये वाला कैसे हो गया? तो बहुत ज्यादा हम कंफ्यूज हो गए। फिर इसने मुझे बोला, क्योंकि इसके पास तो मोबाइल फोन था नहीं, ये आईसीयू में था,
तो फिर इसने मुझे बोला कि सिस्टर का बेटा है, एक्चुअली मेरा डॉक्टर है, वो अहमदाबाद में, गुजरात में अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल है, Right. तो वहां पर, हाँ वो बहुत अच्छी पोस्ट पर वहां पर डॉक्टर है। तो फिर इसने मुझे बोला कि तू फटाफट रॉबिन को कॉल कर, Okay. उसका नाम रॉबिन है। तो वहां पे इसने मुझे बोला, मैंने तुरंत उसको कॉल की और फिर मैंने इससे बात करवाई। Right. इसने बताया उसको कि यहाँ पर ये लोग टेस्ट कोई किया है, उसके बिहाफ पे ये लोग मेरा ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। कि अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि एकदम से ऐसा डिसीजन कैसे लिया जा सकता है कि ओपन हार्ट सर्जरी। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। फिर उससे बात हुई, फिर उसने मुझे बोला कि आप लोग रिपोर्ट्स भिजवाओ हमें, कि हम यहाँ पर गुजरात में जो भी उसके सीनियर डॉक्टर्स थे कि मैं उनसे कंसल्ट करता हूँ कि मतलब इसका सही डिसीजन ओपन हार्ट सर्जरी ही है या अदर कुछ भी मतलब इसका हो सकता है प्रोसीजर। फिर हमने उसको भेजा तो उसने भी वहां से हमें यही रिप्लाई किया कि इसका कोई और सोल्यूशन है ही नहीं, जो ये प्रॉब्लम जो डिसीज की हार्ट में हुई है उसका सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ना ओपन हार्ट सर्जरी ही है। और वो भी कि जहां पर है आप वहीं पर करवाना, उसको एक बेड से दूसरे बेड पे शिफ्ट भी मत करना। अब उसने इतनी बड़ी बात बोल दी। टाइम भी उसी टाइम पे करवानी है, मतलब आगे फॉरवर्ड नहीं करने की, मंडे या ट्यूसडे नहीं, आज ही करवाओ। बस ये था कि मंडे को हमें रिपोर्ट मिली है जयेश भाई, और मंडे को हमें बोला गया, मुझे स्पेशली डॉक्टर ने बुलाया। पापा एक्चुअली बस ये था कि पापा के सामने इतनी बड़ी बात हम कैसे शो करें, क्योंकि पापा मेरे 60+ है। अब एकदम से वो उनके लिए बहुत शॉकिंग था। मेरी मम्मी भी ऐसी है, अब उनको हम कैसे शो करते, हर चीज में मतलब मुझे आगे किया गया था कि आप चलो। अब मामा का बेटा था, कजन मेरा जो ब्रदर है, मैं और हम दोनों डॉक्टर से मिलने के लिए गए। डॉक्टर ने बोला कि देखो इसको आप वेट नहीं करना, आपको हम यहाँ से 2 से 3 घंटे में हम वेट नहीं कर सकते, इसका अभी के अभी आप डिसीजन लो। अगर आपको डिसीजन इसको बचाना है तो आप डिसीजन लो कि आपको आज के आज ओपन हार्ट सर्जरी करनी है। Okay. और दूसरा चीज भाई, सबसे बड़ी बात हमें ये कहा गया था कि आपका भाई सिर्फ 40% चांस है बचने के, मतलब हम 50% भी नहीं लेते, आप अपने रिस्क पर ये सर्जरी करवा रहे हो और सिर्फ 40% चांसेस है बचने के। और वो बस इसके लिए हम और कुछ भी नहीं कह सकते, अगर बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो ठीक है। तो हमारी तरफ से कोई हम गारंटी नहीं ले रहे कि हम इसका ये डीसी ठीक करेंगे, मतलब सिर्फ 40% चांस है, बाकी ऊपर वाला परमात्मा है वो आपका साथ देगा। हमें इतनी बड़ी बात करके और हमसे फिर सिग्नेचर करवाए गए। बट लेकिन मैंने मना किया कि हम मंडे को नहीं, हम प्रभु जी को मानते हैं तो मंगलवार को करवाएंगे, तो हमने ट्यूसडे के लिए सर्जरी रखी। बिल्कुल। और फिर भाई ने पापा ने दोनों ने मिलकर बस यही डिसीजन लिया मंगलवार से कि बस मंगलवार और सिर्फ मंगलवार को ही सर्जरी होगी। डॉक्टर्स इतना हमें डांट रहे हैं कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन है इनकी, मतलब जहां पर इनकी जो वेन्स है उसमें क्रैक आ चुका है। कुछ भी हम डिसीजन लेने के हम अपने माइंड से बिल्कुल, मतलब इस जवान लड़का है, मतलब इतनी कम एज के 35, मुझसे 5 साल छोटा है। तो ये कि हाँ, ये मतलब इतना छोटा लड़का है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसकी मतलब आ गई और आप लोग अभी मंगलवार कर रहे हो। फिर भी हमने बोला कि नहीं, हम मंगलवार को ही करवाएंगे, हमारे हनुमान जी हमारे साथ हैं और हनुमान जी ने बोला है, बस उनका हुक्म है कि चलो अब कोई बात नहीं, अगर कोई परेशानी आई भी है तो उससे मैं तुम्हें निकालूंगा और आप मंगलवार को ही करवाना। बस ऐसा जैसे एक हुक्म सा हो गया था हनुमान जी का। और बस फिर हमने डिसीजन लिया कि हम मंगलवार वाले दिन ही सर्जरी करवाएंगे। फिर ये था कि सोमवार का जो पूरा दिन बहुत बहुत दर्ददायक था हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए मतलब ये मतलब बहुत बड़ा डिसीजन था कि हम डिसीजन ले कैसे कि हमारे भाई का पूरा सीना चीर के और उसका हार्ट बाहर निकाल कर और उसका पूरा सर्जरी होगा। ये मतलब डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत बहुत टफ था। बट ये था कि इसकी जो मतलब लाइफ में प्रॉब्लम थी इसको हमें बाहर भी निकालना है, इसको खत्म भी करना है इस प्रॉब्लम को, ताकि ये कम से कम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। फिर सोमवार का दिन बहुत मुश्किल से निकला। रात को हम लोग 2 बजे तक हॉस्पिटल में थे सब। फिर ये था कि चलो अब घर जाते हैं और फिर सुबह हम आएंगे। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप लोगों को जाना पड़ेगा, कि ये तो आईसीयू में था। फिर सुबह मॉर्निंग में ये था कि सुबह मतलब पूरी रात हम जागे ही रहे थे पूरी रात, किसी को नींद ही नहीं आई, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क था हमारे लिए। डॉक्टर ने बहुत क्रिटिकल कंडीशन बताई थी हमें कि भाई इसको बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बाकी आप सिर्फ भगवान से दुआ करो, बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। हमें तो पूरा पूरा विश्वास था हमारे हनुमान जी महाराज पे कि वो कुछ होने ही अनहोनी कोई छोड़ने ही नहीं देंगे, हमें पूरा विश्वास था। फिर वही सोमवार का दिन था। फिर मैं अपने घर से निकली मेरे ससुराल में। एक्चुअली वहां पर मैं ना, मेरे पास एक हनुमान जी का कार्ड रखती हूँ मैं, उसमें हनुमान चालीसा, मतलब मैं हमेशा हनुमान चालीसा उसमें पढ़ती हूँ। उसके अंदर फोटो बनी हुई है और पीछे हनुमान चालीसा लिखी हुई है। तो मैंने घर पे हनुमान चालीसा पढ़ी। उसके बाद मैंने हनुमान जी से बोला, हनुमान जी महाराज चलो, अब आप चलो मेरे साथ और मेरे भाई की रक्षा करो, आपको मेरे भाई की रक्षा करनी है।
तो ऐसे करके वो मैं कार्ड अपने घर से लेकर यहाँ पर आई अपने मायके में, मतलब मेरी मम्मी के घर पर। फिर ये था कि भाभी और मुझे, हम दोनों को ये था कि हम पहले चले जाते हैं और फिर पापा वगैरह वो पीछे से आएंगे, मामा वगैरह को लेकर वो बाद में आएंगे। तो फिर मैं और मेरी भाभी हम सुबह सुबह 8 बजे वहां पर हॉस्पिटल पहुंच गए। हमें बुला लिया था कि 8 बजे तक आप लोगों को आना है। तो जैसे ही हम लोग गए हैं, फिर हमने बात की, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे कि भी हमें मिलना है, अभी इसको सर्जरी के लिए 8:30 बजे लेकर जाने वाले हैं। तो उन्होंने हमें बोला कि कोई बात नहीं मैडम, जब वो जाएंगे तो आपको गेट ओपन करके आपसे मिलवा देंगे, क्योंकि देखो इतनी बड़ी सर्जरी के लिए लेकर जा रहे हैं तो आप बेफिक्र रहो, आपको मिलवाएंगे। और भाई ने भी अंदर फोन लेकर स्पेशली मम्मी को वीडियो कॉल की, मेरी दोनों बहनें अहमदाबाद में, उनको वीडियो कॉल की, क्योंकि बहुत एक डर भी था दिल में कि पता नहीं मतलब वहां से वो आएगा या क्या होगा क्या नहीं, वो ऊपर वाला जानता है। तो बस यही था कि बहुत उस टाइम ऐसी कंडीशन थी कि हम मतलब सोचकर भी हमें बहुत घबराहट होती है, लेकिन फिर एक हिम्मत भी मिलती है कि नहीं, हनुमान जी ने हमारा इतना साथ दिया है उस टाइम, ऐसी कंडीशन में हमारा साथ दिया जब हमारे पास कोई सहारा नहीं था। हम बस देखो पैसा लगाने के लिए परमात्मा की दया से माँ बाप के पास है मेरे, कि हम चाहे जितना वो बोलते ना उतना पैसा लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन डॉक्टर ने यही बोला था कि देखो इसमें पैसा कुछ काम नहीं करेगा, कि कंडीशन ऐसी है इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं काम करेगी। हम अपना काम करेंगे लेकिन साथ में जो है वो दुआएं चलेगी आपकी। फिर बस यही था कि 8:30 बजे हम तो, हमारे तो दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी, हमें लग रहा था कि हमारा भाई पता नहीं अंदर आईसीयू में कैसे है कैसे नहीं, मतलब वो हमें बहुत, उसकी वाइफ भी बहुत परेशान थी, यहाँ मेरे माँ बाप बहुत परेशान, उसके छोटे छोटे बच्चे इतना परेशान, बहुत मतलब ऐसी कंडीशन थी सर उस टाइम कि बहुत ज्यादा हम मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या होगा, अगले पल क्या होने वाला है, यही हमें कुछ आइडिया ही नहीं था इस चीज का। मेरी दोनों बहनें अहमदाबाद में, क्योंकि उनको भी हमने ये बताया नहीं था कि क्रिटिकल कंडीशन है इतनी, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि वो एकदम से परेशान हो जाएंगे। हमने बस ये बोला था कि एक सर्जरी बोली है भाई की, तो वो सर्जरी के लिए उसको लेकर गए हैं हम हॉस्पिटल में, बस यही बोला गया था। फिर ये था कि बस जैसे उन्होंने गेट ओपन किया है और गेट ओपन करके मुझे ये बोला कि हम, मतलब मैं और मेरी भाभी पापा वगैरह हम सब बाहर ही थे और आईसीयू के बाहर, तो उन्होंने गेट ओपन किया और बोला कि आप एक बार मिल लो। जो गार्ड थी उसने ये बोला कि एक बार आप मिल लो कि अब इनको 5th फ्लोर पर ओटी का उनका जो था ऑपरेशन थिएटर वहां लेकर जा रहे हैं, तो एक बार आप आखिरी बार अभी मिल लो आप। तो ये था कि सब मिले। फिर मैं जैसे मिलने गई तो मेरे हाथ में हनुमान जी का कार्ड था जो मैं अपने घर से लेकर आई थी। तो मैंने उसको, हाँ उसका बेड काफी दूर था, मैंने वो लेकर जा रहे थे मतलब उसमें स्ट्रेचर में उसको, तो मैंने बोला, मैंने कहा आनंद भाई, मैंने कहा देख ले हनुमान जी तेरे साथ ही है, मैंने कहा तू बेफिक्र रहे, मैंने कहा हनुमान जी तो इसने हाथ जोड़े और हनुमान जी का नाम लिया कि टेंशन मत ले तू, ठीक है सब। लेकिन पता नहीं ऐसा हनुमान जी ने ऐसा मतलब पता नहीं क्या उस टाइम हुआ कि जो डॉक्टर थे जो उसको लेकर जा रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप अंदर आओ। तो मैं इतना कंफ्यूज थी कि ये मुझे आईसीयू में बुला रहे हैं, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मतलब ऐसे किसी को भी अंदर घुसने नहीं दे रहे थे वो लोग। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप अंदर आओ, पहले आप चलो फिर उसके बाद हम इनको लेकर चलते हैं। तो मुझे बस ये था कि मुझे नहीं बुला रहे हैं, मेरे हनुमान दादा को बुला रहे हैं। हाँ फिर मैं आगे गई हूँ और पीछे पीछे मेरा भाई मतलब उसमें गया है। उसके बाद जैसे लिफ्ट आई है उन्होंने मुझे बोला कि लिफ्ट में पहले आप चढ़ो उसके बाद आपके भाई को लेकर जाएंगे। तो मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा थी कि बस शायद पता नहीं ऐसा लगा था जैसे इन लोगों को हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, जो मतलब मुझे नहीं बोल रहे हैं, हनुमान जी को बोल रहे हैं कि पहले आप चलो, मतलब ऐसा मुझे उस टाइम महसूस हो रहा था। फिर मैं लिफ्ट में इसके साथ साथ ही गई हूँ और ऊपर ऑपरेशन थिएटर में मतलब इसको लेकर गए हैं और ये जय श्री राम बोल के गया है। जय श्री राम। इसका ये था मतलब बस टेंशन मत लो, जय श्री राम ये बोल के गया है ये ऑपरेशन थिएटर में। तो बस ये था कि हमें तो लग रहा था कि बस अब श्री राम जी और हनुमान जी इसके साथ ही है, बस हमें और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, वो उनका सब के साथ ही थे। तो इसको लेकर गए अराउंड 8:30 और 9 o'clock अराउंड इसको लेकर गए अंदर। तो फिर हमने पूछा बाहर जो थे उनसे कि ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर तो है। तो हमें ये लग रहा था कि 9 बजे लेकर गए हैं तो 12-1 बजे तक या 2 बजे तक एटलीस्ट हो जाएगा, 2 बजे तक हमें मतलब मिल जाएगा कि हाँ भाई अब तुम्हारा भाई ठीक है, हमें ये लग रहा था। तो फिर उसके बाद 9 बजे से हमें ये था सर कि एक्चुअली मैं तो हनुमान चालीसा मतलब लगातार बोले ही जा रही थी, लेकिन मेरी भाभी है उनको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है,
कि वो पढ़ नहीं पाती हनुमान चालीसा। तो फिर मुझे घर से ही मुझे ये लगा था कि यार मैं भाभी को ना ईयरबड दूंगी, तो मैंने मेरी भाभी के लिए मैं ईयरबड लेके गई थी घर से कि मेरी भाभी को मैं ईयरबड लगाकर फोन में कनेक्ट कर दूंगी तो वो हनुमान चालीसा सुनती रहेंगी, ताकि और कोई विचार हमारे दिमाग में आए ही नहीं, बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का नाम आए, बस यही था। तो बस लगातार मैं भी बोल रही थी, भाभी हनुमान चालीसा सुन रही थी, यहाँ पर घर पे मंदिर में उसके दोनों बच्चे हनुमान चालीसा बोल रहे थे, मेरे मम्मी पापा हनुमान चालीसा बोल रहे थे, और अहमदाबाद में मेरी दोनों बहनें, मेरी जो दो बड़ी बहनें हैं मुझसे, वो दोनों एकदम मंदिर में बैठे बैठे बस सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा, बस लगातार नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा ही बोले जा रहे थे हम लोग। जी। और बस हमें लग रहा था कि अब 12 बज गए, अब 1 बज गया है, अब 2 बज गया है, अब 3 बज गए हैं, अब न्यूज आएगी, अब 4 बज गए हैं, अब न्यूज आएगी, बट ऑपरेशन थिएटर में से कोई न्यूज ही नहीं आ रही। 5 बज गए, 6 बज गए, उसके बाद जयेश भाई हमारी हालत ऐसी थी कि आपको बता नहीं सकते। हमें ये लग रहा था कि मतलब आखिर ये हो क्या रहा है, मतलब ये लोग ऑपरेशन थिएटर से क्यों कोई बाहर नहीं निकल रहा, हमें कुछ न्यूज क्यों नहीं दे रहा। और हमारा मतलब पूरा परिवार था, मेरे मामा के बेटे, मेरे चाचा के बेटे, चाचा वगैरह सब लोग मतलब वहां पर ही थे हॉस्पिटल में। हम लोग मतलब सब इंतजार करके बैठे थे कि अभी गुड न्यूज मिले कि हाँ अब ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, तो फिर हम सब घर पर जाए। लेकिन कोई ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कोई कुछ मतलब हमें आंसर ही नहीं कर रहा था। हम बहुत 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 परेशान थे। 7 बज गए तब तक भी हमें एकदम अंधेरा हो गया, और जनवरी का टाइम था तो दिल्ली में ठंड भी बहुत बहुत ज्यादा ठंड होती है। 30 जनवरी को हुआ था इसका सर्जरी, तो हम इतना परेशान, रात को 7 बजे ना जब तक तो मतलब ऐसी हालत हो रही थी ना, पता नहीं एकदम से अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि मैं पापा को घर भेजती हूँ हनुमान जी का भोग लगाने के लिए, क्योंकि हनुमान जी इंतजार करके बैठे होंगे। ओहो। हमारा सबका हनुमान जी का मंगलवार का व्रत था, मतलब मंगलवार का व्रत रखा था, क्योंकि इसकी मंगलवार की सर्जरी थी। तो मेरी दोनों बहनों ने भी अहमदाबाद में रखा हुआ था व्रत, यहाँ पर मम्मी पापा ने, भाभी ने, मैंने, सबने हमने व्रत रखा हुआ था। बस ये था कि हनुमान जी बस आप ही हो और कोई नहीं है हमारी रक्षा करने वाला। और 7 बजे मैं एकदम से मेरे दिल में ऐसा हुआ, मैंने पापा से जाकर बोला, मैंने कहा पापा, क्योंकि बार बार मुझे ही ऊपर से कॉल आ रही थी ऑपरेशन थिएटर से, कुछ भी होता था तो वो लोग पूछने के, तो मैंने बोला पापा मुझे अभी अभी कॉल आई है डॉक्टर की, तो डॉक्टर बोल रहे हैं 7 बजे। मैंने कहा पापा डॉक्टर बोल रहे हैं कि सर्जरी हो चुकी है और अच्छे से हो गई है सर्जरी, और आप हाँ अभी मतलब ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 बजे तक आपको मिलने के लिए बुला लेंगे। तो ये बात पता नहीं मेरे दिमाग में वो उस टाइम आई ये बात कि मैं पापा से ये बात बोलूं। तो फिर मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा ऐसी ऐसी बात है, तो पापा कह रहे हैं अच्छा संतोष सच में हो गई सर्जरी। मैंने कहा हाँ पापा हो गई और सक्सेसफुली हो गई, जबकि उस टाइम तक कोई न्यूज नहीं थी हमारे पास। पर पता नहीं क्यों हनुमान जी ने मुझसे ये कहलवाया कि नहीं ये बोलो, तो पता नहीं बस ये था, मैंने पापा से ये बात बोली, पापा ऐसी ऐसी बात है और आप घर जाओ, हनुमान जी वेट कर रहे हैं आपका, क्योंकि हमारे मतलब मंदिर में बहुत बड़ी मूर्ति हमने हनुमान जी की रखी हुई है। कहा पापा हनुमान जी आपका वेट कर रहे हैं, आप 7 बजे आरती करते हो, भोग लगाते हो ना, तो जाकर आप भोग लगाओ, आरती करो। तो देखो हनुमान जी ने सुन ली हमारी, आप जाओ घर पे। फिर मैंने मेरे पापा को घर पे भेज दिया, फिर पापा ने घर पे आके आरती की, भोग लगाया। मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा आप भी व्रत खोल लेना और मम्मी का भी व्रत खुलवा देना, क्योंकि वो देखो उनकी उम्र भी ज्यादा है। मैंने कहा मुझे बहुत टेंशन होती है उन लोगों की भी, कि अब वैसे तो भाई है तो कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा मतलब हर चीज में मतलब सहयोग देता, लेकिन अभी वो ही आईसीयू में था, क्योंकि अभी मुझे ही इसका सहारा बनना था। तो बस मैं भी इतना परेशान थी, मैंने कहा बस इनको मैं घर भेजूं एक बार, उसके बाद हनुमान जी सब संभाल लेंगे। और जैसे ही पापा ने यहाँ पर आरती की है और यहाँ पर भोग लगाया है, और वहां पर हम इतना, जयेश भाई इतना परेशान थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि है ना वहां पर एक तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, फोर्टिस्ट हॉस्पिटल, यहाँ पर शालीमार बाग में बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। तो वहां पर हमारे कुछ सुनता भी नहीं है कोई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़ा, तो बहुत मतलब उनका जहाँ पर जिनका मतलब जो जान पहचान हो, जिनकी बहुत ज्यादा, वो उन लोगों की सुनते हैं। तो वहां पर कोई हमारे कुछ सुन भी नहीं रहा था, सब बस गार्ड बाहर ही भगा रहे थे हमें, यहाँ बाहर बैठो, जब हो जाएगा तब आपको बता देंगे। और एक बार सुबह 9 बजे से लेकर गए हैं, रात के 9 बजने वाले हैं, इतना टाइम हो गया, अब हमें अभी तो कुछ बताओ आप, लेकिन कोई कुछ भी हमें फिर हमें उसने अपने कैबिन में बिठाया। तो पता नहीं बस ये था कि जैसे मतलब एक हमें जगह मिल गई, क्योंकि बहुत ठंड थी, बहुत बाहर ठंड थी, और उसने अपने कैबिन में हमें बिठाया और वहां बैठकर जैसे हमने हनुमान जी का जैसे मतलब जो हनुमान चालीसा का उच्चारण बहुत और ज्यादा श्रद्धा भाव से आलती पालती लगाकर बैठकर पूरा एकदम निष्ठा मान से, तो ये था कि बस करना है और हनुमान जी बस हमारे साथ है। और बस वो 9 से 10 के बीच हमने लगातार इतनी हनुमान चालीसा लगातार 7 बार, मतलब ये था कि मुझे एकदम से ये दिमाग में आया कि 7 बार हनुमान चालीसा एक साथ पढ़ने से
हमारे जो भी कष्ट होते हैं उसका नष्ट होता ही है। तो वो एकदम से ये हुआ ना, तो मैंने भाभी को भी वो जो नॉन स्टॉप आती है उसमें यूट्यूब में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, वो उनके कान में लगाकर उनको ईयरबड दिया, मैं नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने लगी। एक साथ मुझे 7 बार पढ़नी है हनुमान चालीसा। और जैसे ही 10 से सवा 10 बजे हैं, तुरंत मेरे मामा के बेटे थे, वो लोग ऊपर गए, मतलब थोड़ा उनसे बोलने की, रात के 10 सवा 10 बज गए, अभी तक आप लोग हमें दे क्यों नहीं रहे कुछ जवाब। मैं कुछ जवाब दो, क्योंकि सब परेशान थे, लेकिन वहां पर डॉक्टरों के सामने बोलने की हमारी हिम्मत नहीं थी, कि मेरे पापा भी इतना घबराए हुए बैठे थे, मैं भी इतना घबराई, भाभी तो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी। डॉक्टर से बात कौन करे थोड़ा, तो फिर उन्होंने जाकर ऊपर बात की कि भी आप लोग हमें बात क्यों नहीं करे। फिर उन्होंने, मतलब मेरे जो मामा के लड़के थे, उनको बहुत बहुत गलत बात बोली। उन्होंने यही बोला कि जो आपका जो पेशेंट है वो इन डेंजर है, बहुत ज्यादा डेंजर कंडीशन में है, और शायद हम इसको नहीं बचा सकते। मतलब ये बोल दिया डॉक्टर्स ने। और जो उसका सर्जरी तो हो गया है, लेकिन उसके बाद उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हो रही, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो अब हम इसको शायद नहीं बचा पाएंगे। मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी। और उसके बाद ये भी बोला कि आप मतलब जो उनका ब्लड रिलेशन में है, कोई भी भाई है, बहन है, या उनके फादर, इसको भी लेकर आओ, तो हमें साइन करवाने हैं। मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी। और उसके बाद हम तो नीचे लगातार हनुमान चालीसा बोल रहे थे, और जैसे ही 7 बार मेरी हनुमान चालीसा पूरी हुई है, और बस मैं हनुमान जी को बस आंखें बंद करके, सुबह से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था, बस सब हनुमान चालीसा लगातार बोले ही जा रहे थे। फिर एकदम से ना मेरे मामा के बेटे ने मुझे बाहर बुलाया। मुझे लगा उनका, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, पापा को ना बुलाकर मुझे बुला रहे हैं, कि नहीं नहीं संतोष तू ही आ। तो पापा भाभी इनको सबको अंदर बिठाया, और मैं गई तो वो लोग स्टेयर पे ही खड़े थे, सीढ़ियों के आसपास वहीं पर खड़े थे, और एकदम से मुझे बुलाकर और मुझे बोलने लगे हैं कि संतोष तुझे अब बहुत हिम्मत दिखानी है बेटा, अब तुझे मतलब बस तेरा समय, अभी तुझे हिम्मत दिखानी है, सबको तुझे संभालना है, बुआ जी को, फूफा जी को, उसके बच्चों को, उसकी वाइफ को, तुझे संभालना है, अब तुझे ही बस हिम्मत दिखानी है। उनका भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मुझ में कोई हिम्मत नहीं है, ऐसे मत बोलो। मैंने कहा मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं संतोष, अब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, कि डॉक्टर ने हमें स्पेशली बुलाकर बोला है कि हम इसको नहीं बचा पाएंगे, इसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, हम इसको बचा नहीं पाएंगे। जब इतनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी ना जयेश भाई, उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी कि बस मतलब फूट फूट के रोऊं मैं, और ऐसे कैसे हो गया? मेरा भाई अच्छा खासा जय श्री राम बोल के गया, और ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो कंडीशन थी ना उस समय, बस ऐसा हो रहा था कि बहुत फूट फूट के रोऊं, जोर जोर से मैं रोऊं। बट उस टाइम मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया। आज बताते हुए इतना रोना आ रहा है इसमें जयेश भाई, पता नहीं, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया, मैं बिल्कुल नहीं रोई। बस मैंने सिर्फ एक ही बार बोला, इनका हनुमान जी आप मेरे साथ हो ना, चलो मेरे साथ, और आप चलो और डॉक्टरों से बात करो कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरी तो हिम्मत है नहीं, इनका आप ही संभालोगे सब कुछ। फिर मैंने भाइयों से, मेरे भाई मुझे बोलने लगे कि संतोष तू ऊपर चल ऑपरेशन थिएटर में, और डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं ना तू सुन, और सिग्नेचर भी करने होंगे तुझे। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं चलो भाई। तो वो मेरे सामने ऐसे देख रहे कि ना रो रही है ना डर रही है, क्या हुआ इसको एकदम से। उनको डर लग रहा था कि हम इसको कैसे मतलब बताएंगे तो ये कैसा रिएक्ट करेगी, मतलब वो इस चीज से डर रहे थे। बट पता नहीं उस टाइम हनुमान जी ने इतनी हिम्मत और ताकत दे दी ना। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं हम बात करते हैं। उनका हनुमान जी मेरे साथ है, आप चलो। तो मैं लिफ्ट में घुसी हूँ, मेरे भाई लिफ्ट में नहीं आ रहे, मतलब उनको इतना डर लग रहा था कि मतलब जब डॉक्टर मतलब इतनी बुरी खबर सुनाएगा तो ये कैसे रिएक्ट करेगी। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप चलो तो सही, हनुमान जी मेरे साथ ही, आप चलो। और बस इतना 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 विश्वास है मेरे हनुमान दादा पे कि बस मुझे वो साक्षात दिखाई दे रहे थे कि बस वो मेरे साथ चल रहे हैं, बस मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मुझे साक्षात दिखाई दे रहे थे हनुमान जी। और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे भाई को कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी होगा ही नहीं, इतना विश्वास है हमें हनुमान जी महाराज पर। और जैसे ही लिफ्ट में 5th फ्लोर आया है, और जैसे ही हम ऑपरेशन थिएटर में के बाहर जैसे ही गए हैं, मैं जैसे जाकर खड़ी हुई हूँ वैसे ही दोनों डॉक्टर्स बाहर निकले हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि आपका भाई बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी से सर्जरी हो गई है, और वो आउट ऑफ डेंजर है। क्या बात। और अब आप कुछ चाय पानी पीने मत, मुझे मतलब इसलिए वो मुझे ये बोल रहे हैं कि आप अब पानी वानी पी लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, अभी आधे घंटे में आपको मिलने के लिए बुलाते हैं। ओह क्या बात है। इतनी इतनी बड़ी कृपा हनुमान जी ने हम पे की, और मेरे भाई को इतनी बड़ी परेशानी से पता नहीं कैसे निकाल दिया, मतलब पता भी नहीं चला हमें।
बस एक विश्वास, इतना इतना अटूट विश्वास हनुमान जी महाराज पे कि हनुमान जी ने हमेशा हमेशा हमारी सुनी है। और बस बहुत बहुत ज्यादा रक्षा की मेरे भाई को ही। बस हमें बहुत, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है। पता है जयेश भाई, मैं अभी 10-15 दिन पहले ही मैं भाई से बोल रही थी, मैं कहा भाई, मैं कहा हनुमान जी ने इतनी कृपा दिखाई, मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं सबको बताऊं कि मुझे हनुमान जी साक्षात दिखाई दिए हैं। और पता नहीं, मुझे आपके बारे में सच बताऊं तो इतना ज्यादा पता नहीं था कि मैं अपने काम में इतना बिजी रहती हूँ। तो ना पापा मतलब बार बार इसको बोलते होंगे, तो भाई ने आपको मैसेज किया होगा। तो फिर फिर इस दिन ये मुझे ना ट्यूसडे वाले दिन बोल रहा है कि संतोष तुझे पता है कि मैंने वो वहां पर मैसेज किया था जहां पर पापा बोल रहे थे ना, तो कि वहां से वीडियो कॉल आएगी। तो मैंने उसी दिन इसको ये पूछा, उसी दिन बोला था। मैंने कहा देखना रिकॉर्डिंग होगी तो या तो ट्यूसडे या सैटरडे को ही होगी। मैंने इसको ये भी बोला था, मैंने कहा ये हनुमान जी की कृपा है। उनका जयेश भाई भी हनुमान जी के दूत बनकर आए हैं। थैंक यू वेरी मच बहन। मैं अपने इमोशंस को रोक कर बैठा हूँ। एक लाइन ही याद आ रही है बस, तुम रक्षक का हो को डरना। नमन है आप दोनों की भक्ति को। पहली बार ऐसा कोई सेशन मैं आज सुन रहा हूँ जिसमें एक भाई और बहन खुद आए, और सल्यूट है आप दोनों को कि इतने बड़े संकट में भी आपने इतनी हिम्मत रखी। भैया आपकी भी भक्ति को नमन कि आप एक सेकंड भी प्रभु को नहीं भूले। इतना बड़ा संकट। मैं वेंटिलेटर पे था और फिर भी मैं हनुमान चालीसा गा रहा था। क्या बात है। इसलिए तो कहते हैं ना, इस कलयुग के सबसे जागृत देव है हमारे हनुमान जी महाराज। हर मर्ज की दवा है हनुमान चालीसा। ये उसका साक्षात प्रमाण है कि जो लोग कहते हैं ना नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, वो अटूट विश्वास रख के तो देखिए, अपने आप को समर्पित करके तो देखिए, देखना सब कुछ वे संभाल लेंगे। आप उनके दिए गए हो आपके माता पिता को, तो वे भला आपको, आप पर देखिए, ये हमारा कोई प्रारब्ध होता है इस जन्म का, पिछले जन्म का, जो हमें भोगना होता है। मगर जहाँ पे हनुमान जी की कृपा होती है वहां पे काल को भी लौट कर जाना पड़ता है। ये हम सभी को पता है। तो तुम रक्षक का हो को डरना, ये आपके अनुभव में सटीक लाइन बैठती है। जो वे साध हैं तो किस बात की चिंता। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसकी कुछ ही महीनों पहले इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। बिल्कुल फिट एंड फाइन बैठा हूँ मैं। ये देखो जैसे ये मेरी वेन्स थी, ये इतनी फूल गई थी, और ये इसमें क्रैक आ गया था। बताओ, प्रभु खुद साक्षात ओटी में थे, ऑपरेशन थिएटर में थे। तो आप चिंता ना करें। देखिए, ये आपके माता पिता की जो भक्ति, उनका आशीर्वाद, उन्होंने जो तप किया पहले, प्लस ये आपका जो परिवार आपके लिए जो प्रार्थना कर रहा था, कहते हैं ना दवा के साथ प्रार्थना क्यों जरूरी है, ये उसका प्रमाण है। ये सबसे, जो लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, नहीं होता, नहीं, ये सबसे बड़ा असंभव केस जो संभव हुआ है। हम छोटी छोटी बातों में क्रिप करते हैं। अरे बुखार आ गया, अरे मेरे इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे मेरे कम मार्क्स आ गए, मैं कहीं रोते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आप, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है। आज मैं आपको देख रहा हूँ इतनी बड़ी पीड़ा झेलने के बाद, प्रभु की भक्ति की शक्ति देखिए कि आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि कुछ ही महीनों पहले आप इतने बड़े मतलब उसमें से बाहर आए हो। वो भक्ति की चमक है भैया। नमन है आपकी भक्ति को। बस ऐसे ही प्रभु भक्ति में रहिएगा। प्रभु आपको बल देंगे। जो बल जो मिला है ना आपको, प्रभु के द्वारा दिया गया बल है। सच में ये सच्चाई है। क्योंकि हनुमान जी शक्ति के देवता है, वे अपने भक्त को बल देते हैं। और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, ये उनके द्वारा दिया गया कॉन्फिडेंस है जो आप बोल पा रहे हो ना। और ये थोड़ी जो प्रॉब्लम है, ये भी देखो जड़ से निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारा अनुभव आपने शेयर किया। आई ओपनिंग है ये कई लोगों के लिए। मैंने कहा ना, छोटी छोटी चीजों में क्रिप करते हैं या हिम्मत हार जाते हैं, तो ये उनके लिए आई ओपनिंग है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी गंभीर क्यों ना हो, प्रभु पर विश्वास रखिए। अगर उनको उनकी इच्छा होगी ना, तो वो आपको हाथ पकड़कर उस संकट से बाहर निकालेंगे। और आपके केस में वो हुआ है, वो साक्षात प्रमाण है। और ये हम प्रभु ही कर सकते हैं। आज मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं प्रभु की महिमा का किस तरह बखान कर। और भी कोई अनुभव हो अगर आप चाहते हैं। जब मैं इससे मिलने के लिए गई, मतलब ये था कि उसके बाद हमें 11:30 बजे के आसपास हमें मिलने के लिए बुलाया गया कि अब सर्जरी हो गई है, आप मिलने के लिए आइए। और मैं 11:30 बजे जब इससे मिलने के लिए गई हूँ, और जाकर मतलब ये सर्जरी हुई थी उसकी, और बस आंखें बंद करके वेंटिलेटर पे था। और मैंने जाकर बस एक बार बोला, मैंने कहा आनंद भाई, मैंने देख हनुमान जी ने सब ठीक कर दिया ना। तो पता है, यहाँ से आंखें ऐसे जोर जोर से हिलाने लगा।
वाह। मैंने कहा कि देखो, मैंने कहा अब फिर हमने डॉक्टर से पूछा कि ये कब तक, मतलब ये ठीक कब तक हो जाएगा, मतलब सॉरी इसको मतलब होश कब तक आएगा। जी तो डॉक्टर ने बोला देखो इतनी बड़ी सर्जरी है तो इसलिए हम होश का कुछ नहीं कह सकते, जी 24 घंटे भी हो सकते हैं, 48 घंटे भी हो जी सकते हैं। आपको 11:30 से 12 के बीच में हमें ये बात जी बोली गई है। जी। और सुबह 8 बजे हमें कॉल आ गई कि इसको होश आ गया है। क्या बात। तो ये इतनी बड़ी कृपा थी। और फिर उसके बाद ये था कि इसको वेंटिलेटर पर देखकर, मतलब उसके मुंह में ऐसा मतलब इतना बड़ा पाइप लगाया हुआ देखकर, और इतनी घबराहट हो रही थी हमें जी कि जब मतलब पापा मिलेंगे, कि हम तो सुबह मिल लिए थे, फिर शाम को पापा को मिलने के लिए बोला था हमने जी कि पापा जाकर मिलेंगे। तो फिर उस टाइम ये था, उनका हनुमान जी मेरे भाई के मुंह में से ये वेंटिलेटर का पाइप हटा जी दो ना। मेरे पापा देखकर बहुत दुखी हो गए, इसके मुंह में इतना बड़ा पाइप लगा हुआ है। और जब मेरे पापा गए, उससे पहले ही पूछा गया था कि वेंटिलेटर कब तक हटेगा। जब जी। इसकी आईज ओपन हुई, राइट ये होश में आया और इसकी आईज ओपन हुई, उसके बाद कि वेंटिलेटर कब तक हटेगा, राइट। तब भी डॉक्टर ने ये बोला कि कुछ नहीं बता सकते हम, इतनी बड़ी सर्जरी है वेंटिलेटर का, अभी तो वेंटिलेटर के सहारे ही जी जाएगी, इसलिए हम अभी कुछ नहीं बता सकते कि कब तक वेंटिलेटर हटेगा। और आप मानोगे नहीं, सुबह 5 बजे जब मेरे पापा गए हैं, वो खुशी खुशी ऊपर से आए हैं नीचे और मुझे बोल रहे हैं उसके मुंह में तो कुछ भी नहीं है संतोष, अब तो वो नॉर्मल है, मुझे बल्कि ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा ये हनुमान जी की कृपा है, कुछ भी मांगो तो वो तुरंत मिल जाता है हनुमान जी की दया से। वे साक्षात आपके साथ थे, जो आपने फील किया ना कि वे आपके आगे चल रहे थे, आपके हाथ में हनुमान चालीसा थी। क्यों डॉक्टर ने कहा कि आप पहले जाएं, हालांकि ओटी में हर एक को परमिशन नहीं होती है क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं वहां पे। क्यों आपको ही कहा, आपके पीछे आपके भैया थे, आपको पहले, क्योंकि प्रभु की एंट्री पहले हुई ना ओटी में। तो वे भला क्यों कुछ अनर्थ होने देते हैं, वे आपके साथ है, वे एक साए की तरह आपके साथ है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और आज हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आज हम आपसे जुड़े, आपके अनुभव को जाना, क्योंकि ये हमें भी बल प्रदान करता है। कई बार हम भी, कई बार ह्यूमन टेंडेंसी छोटी छोटी चीजों में कई बार होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मगर आपका अनुभव सुनकर, जानकर हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगी। नहीं, भक्ति में बहुत शक्ति है, भक्ति में बहुत शक्ति है। यार जयेश भाई, हमें ना पूरा, जैसे हम यही दिल्ली में ही रहते हैं, जी। बट हर साल हनुमान जयंती पे हम स्पेशल गुजरात जाते हैं। ओके गुजरात में हमारा बहुत बड़ा, मतलब पापा ने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया हुआ है। ओके तो बहुत सालों से ये है, हमारा नियम है, मतलब फैमिली पूरी, यहाँ से मेरी दोनों बहनें भी आती है, मैं, मेरे हस्बैंड, यहाँ मम्मी पापा सब मतलब मिलकर वहां जाते हैं ओके हनुमान जयंती पे हवन में। राइट तो इस बार भी बस ये था कि हनुमान जी, बस मेरा भाई ठीक हो जाएगा और अप्रैल में जब हनुमान जयंती होगी, 23 अप्रैल की थी, राइट तो हम इसको लेकर जाएंगे वहां पर। ओके तो हमने भी डॉक्टर से परमिशन ली कि सिर्फ 2 मंथ ही हुए थे, राइट क्योंकि फरवरी में तो 30 जनवरी को हुआ था इसका सर्जरी, और अप्रैल में हमें जाना था। फिर हमने डॉक्टर से परमिशन ली, फिर इसको हम वहां लेकर गए और बहुत आराम से ट्रेन में बहुत बढ़िया से सफर करके इसको लेकर गए। वहां पर भी भगवान की दया से बहुत बढ़िया हनुमान जयंती मनाई हमने, बहुत अच्छे से। लेकिन ये था कि हनुमान जयंती के जो दूसरे दिन, मतलब थोड़ा सा खान पीन में और थोड़ा मतलब वहां के वातावरण की वजह से इसकी थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई थी। राइट सुबह सुबह ये, हाँ सुबह सुबह की बात है, सुबह 6 से 7 बजे के आसपास हम लोग सब ऊपर ही छत पर ही थे। मतलब गाँव में तो, गुजरात में तो सब छत पर ही सोते हैं, राइट तो वहां पर हम छत पर ही थे। तो ये बहुत अपसेट था क्योंकि तबीयत इसकी बहुत खराब लग रही थी, इसको फील हो रहा था कि भाई अब यहाँ से हम दिल्ली कैसे जाऊंगा मैं, कि मेरी तबीयत यहाँ पर खराब लग रही है। और ऊपर से हम लोग भी बहुत डरे हुए थे। तो हम, बस ये था लेकिन कि हनुमान जी ने जब बुलाया है यहाँ पर, तो हनुमान जी रक्षा करेंगे, तो टेंशन मत ले भाई, सब ठीक हो जाएगा। और सुबह सुबह की बात है जयेश भाई, सुबह हम मतलब एक 6 से 6:30 ही बज रहे थे, हम सब छत पर ही थे और हम इसके पास ही बैठे हुए थे। और इसका मतलब ऐसा इमोशन, इसके मतलब आंसू आ रहे थे, और इसको देख देख कर हमें भी रोना आ रहा था कि तू रो मत, क्योंकि ये बहुत परेशान था उस टाइम के, मतलब उसको ये टेंशन हो रही थी कि ये लोग मुझे लेकर कैसे जाएंगे वापस, क्योंकि बाहर तो पहुंच तो गए, हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे। और बस मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ और हमारे घर के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, जी और उस पेड़ पर बस हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए लंगूर के रूप में, और ओह ऐसे करके ऐसे हाथ भी किया। क्या बात है। मतलब ये था, और मैं देख रही हूँ, उनका आनंद वहां पर देखियो, मैंने कहा वो क्या है। तो एक दूसरे देखकर फिर पापा को, मम्मी को, मेरी सिस्टर को, सबको मैंने उठाया, मैंने कहा सब देखो, मैंने कहा हनुमान जी दर्शन देने आए हैं हमें। और वहां पर साक्षात हमें दर्शन दिए हनुमान जी ने, पूरे परिवार को। और मतलब ऐसे भी किया उन्होंने, और उसके बाद वो विलप हो गए। वो आप और बस चिंतित फिर हो उसके रहे बाद थे, भाई की तबीयत भी ठीक हो गई। आप चिंतित हो रहे थे, और वे कहने आए थे, वो संकेत था कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। वे साक्षात आपके साथ है। अभी आप पूरी तरह से परफेक्ट, मतलब यार देखिए, ये एक हमारा मनोबल बढ़ाता है भैया, ये आपका जो ऑरा है ना, ये
पॉजिटिव हो रहा है, एक अलग ही तरह की वाइब्स आ रही है हमें, जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। आज कई लोग जब आपका ये वीडियो शेयर करेंगे और देखेंगे, तो ये अवश्य आपके अनुभव को सुनकर कॉन्फिडेंस पाएंगे, प्रभु की शरण में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। बहुत इम्पोर्टेंट, हम इसे सेंसिटिव अनुभव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सिचुएशन से आप बाहर आए हो, कैसे एक भक्ति की शक्ति से, क्योंकि आपने निरंतर प्रभु के नाम का जाप किया है। निरंतर मतलब आपने भी किया है, आपके पूरे परिवार ने भी किया है, आपका जो परिवार गुजरात में है उन्होंने भी किया, जो भी आपके भाई बहन माता पिता सभी लोगों ने किया। वो लाइन ना, न से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत। आपने निरंतर उनके नाम का जाप किया, और ओटी में जाने से पहले अगर आप जय श्री राम कह रहे हो तो भला कुछ अनर्थ कैसे हो सकता है। प्रभु आपके पहले वहां थे, उनकी निगरानी में आपका ऑपरेशन हुआ, चाहे चलो थोड़ा समय लगा क्योंकि ऑपरेशन बड़ा था, सिचुएशन थोड़ी सीरियस थी, भले वो 2-4 घंटे 12 घंटे लग गए, मगर एट द एंड ऑल इज वेल। कहता है ना कि प्रभु की, जहाँ पे प्रभु की कृपा होती है तब सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि व्यवस्था उन्होंने की थी। भले हमें लगा कि कोई ऐसा कह रहा है, मगर वो उस हॉस्पिटल में उन्हें ही बुलाना था, उन्हीं डॉक्टरों के हाथ से आपका इलाज होना था। ये सब व्यवस्था प्रभु की है। प्रभु नहीं चाहते कि मेरा भक्त दुखी हो, वे आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। हमारा कोई ना कोई प्रारब्ध होता है, वो हमें भोगना है, मगर उस संकट समय में प्रभु के नाम का जो स्मरण है ना, वही आपको बल देगा, वही शक्ति देगा, और वो आराम से सिचुएशन डाल, क्योंकि आप उनके ही दिए गए हो, उन्हीं का कहते हैं ना, उनके दिया गया वरदान स्वरूप आप अपने माता पिता को मिले हो, अपनी बहनों को मिले हो, तो वे ही आपकी रक्षा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा आप दोनों से। जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो आपको बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर क्या प्रेरणा मिली, क्या इंस्पिरेशन मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। मैं तो मतलब पापा ने मुझे लिंक शेयर किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था आपके मतलब उसके बारे में। पापा ने लिंक शेयर किया तो मैंने कहा पता नहीं क्या है। चलो फिर मैं सुबह, मतलब मेरी हैबिट है, मैं कान में लीड लगाकर हनुमान चालीसा सुनती हूँ या भजन सुनते हुए अपने घर का सारा काम करती हूँ। कि पूरा दिन अपने बिजी शेड्यूल में मुझे टाइम नहीं मिलता। तो जैसे पापा ने शेयर किया तो मैंने कान में लीड लगाकर मैं सुन रही थी। तो मतलब मैंने देखा कि मतलब कितना अच्छा, मतलब ये है कि कलयुग है, इतना मॉडर्निटी इतनी ज्यादा है। और देखो मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो इतना हम अपनी मॉडर्न लाइफ में और ग्लैमरस में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है। भगवान हर जगह, हर समय, हर पल हमारे साथ होते हैं। कि वैसे तो मतलब बचपन से पापा ने इतनी, मतलब पापा मम्मी ने इतनी भक्ति भरी हुई है कि सुबह उठकर 5 बजे नहाकर सबसे पहले मंदिर जाना, उसके बाद फिर सूर्य देव को जल चढ़ाना, पूजा पाठ करना, उसके बाद ही दिन की शुरुआत होती है। पर जब बाकी लोगों का भी सुना आपके थ्रू, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपने ये इतना अच्छा चैनल, ये मतलब बहुत अच्छा आपने काम किया है जयेश भाई, कि इससे बताऊं, मतलब मुझे खुद बहुत खुशी हुई। और तब से पता मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं अपना भी बताऊं लोगों को कि मुझे साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिए और मेरे भाई को बचाया। हनुमान जी ने हमारे पे इतनी बड़ी कृपा की, और आज सच में मतलब मैं ये बता पा रही हूँ, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी कृपा है। और कभी हिम्मत नहीं हारती, बस मेरा तो यही मानना है, प्रभु हमेशा हमारे साथ होते हैं। वे रहते हैं, वे हर कदम पर, बस वो भाव से कनेक्ट होने की देरी है। बस वो भाव से उन्हें बुलाएं, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे 110%। जो भी भक्त, देखिए हर एक की सिचुएशन अलग है, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जो आपका अनुभव सुनने मिला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भक्तों द्वारा जो सहयोग है, आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब जाके मैं शेयर कर पा रहा हूँ। बाकी व्यवस्था देखो पीछे बैठे वे ही कर रहे हैं, व्यवस्था करने वाले वे ही हैं। हम नियमित है, आप नियमित है, तो ये जो कार्य है इंटरनेट जगत में, देखिए हम कई बार पोस्टते हैं, अरे कितनी गंदगी फैली हुई है ये, मगर अच्छा कार्य भी हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग अपने रियल अनुभव बता रहे हैं। तो ये कहता है ना, कीचड़ में कमल के फूल जैसा कार्य है, जिसमें प्रभु ही हमें इंस्पायर कर रहे हैं, हम सभी को इंस्पायर कर रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हर कदम पर आपके साथ है भैया, मैं तो यही कहूंगा। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, और मैं 110% कहूंगा, आपको बार बार अनुभव होंगे, आपके पूरे परिवार को, क्योंकि आप पर विशेष कृपा है, आप उनकी छत्र छाया में हो, तो और दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगी। बस आप विश्वास जो है, आप यही प्रार्थना है, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, और आपके माता पिता को हमारी तरफ से प्रणाम और जय श्री राम अवश्य कहिएगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हनुमान जी का अगर बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, हनुमान जी की कृपा पर विश्वास बनाए रखे,
सुख होगा तो बढ़ जाएगा और दुख होगा तो कट जाएगा। बहुत ही अमूल्य लाइंस बोली। यही तो फैक्ट है। जो समझ गया ना, प्रभु भक्ति को समझ गया, कर्मों के सिद्धांत को समझ गया। क्योंकि लोग कोसते हैं, हम कहते हैं ना कलयुग कलयुग, अरे घोर कलयुग। क्योंकि देखा जाए तो मनुष्य के लिए सबसे पसंदीदा युग कलयुग ही है। क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मात्र नाम जप से ही प्रभु कृपा प्राप्त होती है। पहले कैसा था, मतलब पहले के युगों में कि हजारों साल, इतने साल तप करना पड़ता था, ये करो। अभी प्रभु ने सरल कर दिया है। इसलिए वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी कहता है ना, नाम जप करो, नाम जप, प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहो। जो आप कर रहे हो, आप चलते फिरते उठते बैठते कर रहे हो, तो प्रभु भला कोई संकट क्यों आने देंगे। अगर कोई संकट प्रारंभ में लिखा है, आ भी रहा है, तो उससे निपटने के लिए बल भी वही प्रदान करेंगे। वो तलवार का घाव सुई से, हम गुजराती में कहते हैं ना, तलवार नो घाव सुई थी निकली जैसे, बस ये वही है। तो प्रभु ने आप कुछ बड़ा होता तो क्या कर, उससे पहले मैं अभी भी कह रहा हूँ, प्रभु की विशेष कृपा है। और इन फ्यूचर भी कोई भी अनुभूति हो, अवश्य होगी, मुझे पता है। हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहे हैं, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड। भाई मैं एक चीज और बस बोलना चाहूंगी जी जी कि आप इतने सारे फॉलोवर्स हैं और इतने लोग मतलब आपको फॉलो करते हैं, तो उसमें से कोई ऐसा हो डॉक्टर या कोई भी जो कि ये भाई की आवाज के लिए थोड़ी सी मतलब अगर हमारी हेल्प कर सके तो प्लीज आप जरूर बताइएगा कि थोड़ा हमें इस चीज के लिए लेकर थोड़ा सा टेंशन है। मतलब ये है कि बस हो जाए ये ठीक, लेकिन कुछ अगर कोई हमें कुछ भी सजेशन देना चाहे तो प्लीज आप, हनुमान जी की कृपा से कितना ये भी हमारी उम्मीद है कि ये भी हमें शायद रास्ता मिलेगा। अच्छा, मैं पर्सनली सबसे कहना चाहूंगा, जो भी डॉक्टर, जो हनुमान जी के भक्त हैं और ये सेशन को देख रहे हैं और दो डॉक्टर हैं, अगर आपको इनकी जो ये प्रॉब्लम बाकी रह गई है, जो ये भी क्लियर हो जाएगी, मुझे विश्वास है। अगर आपके पास इनके लिए कोई सलाह है या कोई ऐसी मेडिकेशन है या कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट है, या आप जिन्हें जानते हैं जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अवश्य मुझे मैसेज करें, मैं इन तक आपके मैसेज को पहुंचाऊंगा और इनसे कांटेक्ट करा। प्रभु सारी व्यवस्था कर देंगे, आप चिंता ना करें। जैसे हम गुजराती में कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूछ बाकी है। बस हाथी निकल गया, मेन प्रॉब्लम निकल गई है, बस ये माइनर है, आप चिंता ना करें। उन्होंने यहाँ तक लाया है, उनकी इच्छा है। आगे अगर उनकी मर्जी ना होती तो यहाँ तक भी वे नहीं लाते, ठीक है? तो उनकी इच्छा है, यहाँ तक लाया है, तो ये जो प्रॉब्लम रही है, ये भी जड़ से निकल जाएगी, आप चिंता। थैंक यू वेरी मच। और सेशन को एंड के पहले हम जयकारा अवश्य लगाएंगे, तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन आप दोनों का थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। आपका भी थैंक यू। थैंक यू।